जैसा कि हम आज बात करेंगे विकास और अभिवृद्धि के बारे में, विकास और अभिवृद्धि के बारे में। ठीक, जैसा कि अभिवृद्धि से तात्पर्य होता है कि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होते हैं उसे वृद्धि कहते हैं। जिस तरीके से ये हमारी शारीरिक में जो ग्रोथ होती है हम उसे अभिवृद्धि कहते हैं। अच्छा, विकास में क्या होता है कि जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। मतलब आपको समझने वाली बात है, जो हमारे दिमाग में चेंजिंग आते हैं, जो हमारे दिमाग में दिन ब दिन परिवर्तन होता है उसे हम विकास, डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा फैक्ट इसका क्या है कि अभिवृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। समझ रहे हो कि जो वृद्धि और वृद्धि होती है, जो ग्रोथ होती है वो बाह्य रूप से दिखाई देती है। हमें हमें दिखता है कि बच्चा आज इतना बड़ा हो गया है, कल इतना बड़ा, मतलब एक समय के साथ बड़ा होता है, वो हमें दिखता है क्योंकि बाह्य होता है। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। उदाहरण मानसिक और भाषा ज्ञान। जिस तरीके से अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आंतरिक होती हैं हमारी, और उसमें जो विकास होता है वो आंतरिक होता है, हमें दिखता नहीं है। लेकिन भाषा ज्ञान हमें ये दिखता है, मतलब बाहर से भी इसका और अंदर से दोनों से होता है विकास का मतलब। ठीक है। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा कि अभिवृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। उदाहरण लंबाई और चौड़ाई। आपने देखा होगा एक समय के बाद बच्चे की हाइट जो होती है वो बंद हो जाती है, और चौड़ाई भी एक तरीके से वो बंद हो जाती है। ठीक है। और विकास जो होता है वो जीवन भर चलता रहता है। कैसे कि जब तक आदमी एक उम्र होती है तब तो ये अभिवृद्धि रुक जाती है, लेकिन इसका शारीरिक विकास रुकने के बाद भी चलता रहता है, क्योंकि ये मानसिकता है दिन पर दिन आदमी के दिमाग में नए आइडियाज़ आते हैं, नई सोच आती है, नए उसे फॉर्मूलाज मिलते हैं, तो उसमें क्या है वो वृद्धि होती रहती है, चलता रहता है। अभिवृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। अभिवृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। उदाहरण, कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। आपने देखा होगा किसी का भार ज़्यादा बढ़ रहा है, लंबाई कम है हाइट के हिसाब से। किसी का देखा होगा कि हाइट बहुत ज़्यादा बहुत हो जाती है लेकिन वेट उसका बहुत कम रह जाता है। अब इसमें क्या होता है, विकास में निश्चित क्रम होता है। उदाहरण आपको बता देता हूँ कि विकास में एक निश्चित क्रम होता ही होता है। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि हम अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। निश्चित क्रम होता है, हम अपना जितना विकास करना चाहेंगे उतना हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट हम इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि अभिवृद्धि जो है, अभिवृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। अभिवृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, जैसे हम उसकी नाप तोल कर सकते हैं। ठीक है, लंबाई को मेज़र कर सकते हैं हम, उसकी मोटाई को नाप सकते हैं हम। ठीक है, ये नाप तोल हो जाती है। तो इससे यही तात्पर्य है। और विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दिमाग को, उसकी नॉलेज को नापने के लिए कोई यंत्र नहीं आता है कि इसमें कितनी दिमाग है, कितना बुद्धि है, 250 ग्राम है, 25 ग्राम है, 200 ग्राम है। इसका कोई हम मापन कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, सीधी बात है। तो हम क्या है, विकास से हमारा क्या है कि हम इसे मापन नहीं कर सकते। ले अभिवृद्धि हम मापन कर सकते हैं, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, भार वगैरह हम नाप सकते हैं। अभिवृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है। अभिवृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, लेकिन विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। परिणात्मक मतलब उसका परिणाम भी होता है, और गुणात्मक मतलब उसके गुण भी होते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके गुण होते हैं, सोचने के गुण, समझने के गुण, ये चीज़ें होती है ना। अब हम बात करेंगे एक नेक्स्ट पॉइंट, और वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी। वृद्धि जरूरी नहीं है कि आपकी हाइट बढ़ी, मान लीजिए आपकी हाइट बढ़ी और चौड़ाई भी बढ़ी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका विकास भी बढ़ेगा, दिमाग क्षमता भी बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कभी कभी आपने देखा बहुत लंबे चौड़े लोग होते हैं लेकिन उनके अंदर दिमाग नहीं होता है, तो ज़रूरी तो नहीं है विकास हो जाए उसका।
जब कोई आदमी मोटा होता है, उदाहरण में भी है ये एक उदाहरण में, जैसे कि आपको दिया गया, जब कोई मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि होती है, परंतु ये जरूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। ठीक है ना। इसी प्रकार विकास वृद्धि में बिना भी संभव है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। जैसे मान लीजिए किसी की हाइट नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी दिमाग की क्षमता नहीं बढ़ेगी, सोचने की क्षमता नहीं बढ़ेगी, काम करने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। उसकी हाइट कम होने के बावजूद भी उसका विकास संभव है। ठीक है। तो जैसा कि हम, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार ऊंचा या बाहर नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास अवश्य होता है, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं अब। तो ये पॉइंट यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो जैसा कि आपको समझ में आएगा पूर्ण रूप से कि विकास और वृद्धि में कितना मतलब डिफरेंस है। ठीक है ना। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे अभिवृद्धि और विकास, डेवलपमेंट और ग्रोथ में अंतर कितना है। ये आपको अच्छे से रट लेना है, पढ़ लेना है, ये पेपर में आता ही आता है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।